गृह मंत्री पर ये इतना बड़ा आरोप है, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सर्विंग पुलिस अधिकारी आरोप लगा रहा है, तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। जी अंसारी साहब, इसमें जो तथ्य दिए हुए हैं, व्हाट्सएप चैट दिए हुए हैं, ये एडमिसिबल एविडेंस है और अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत किया है। ये किसी खोंचे वाले ने दरखास्त नहीं दी है, नहीं किसी नाख्वादा ने दी है। ये एक बहुत पढ़े लिखे ज़हीन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि चैनल पे ले लें, घंटे भर में ले लें, 2 घंटे में, लेकिन कम से कम मन तो बना लें साफगोई के साथ कि कम से कम अब आपकी सरकार कुर्बानी मांग रही है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की महाराज की भूमि कुर्बानी मांग रही है। कुर्बानी न करना, अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाना होगा। आप जब सही समय समझें, आप नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के आधार पर अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानते हुए, लेकिन कार्रवाई न करना आत्मघात होगा। अंसारी साहब जी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। राम कदम जी, जो लगातार वो एंटीला मामला और वो स्कॉर्पियो कार मिलना, जिलेटिन की छड़ें मिलना और उसके बाद सचिन वाजे का गिरफ्तार होना, बहुत सारी बातें वहाँ से निकल कर आना, और एक सस्पेंस स्टोरी होती है और उस सस्पेंस में एक बहुत ही चौंकाने वाला ये एक और इसमें मोड़ आ जाता है। अब सवाल तो ये भी है कि अगर परमबीर सिंह को ये बात पता थी तो राम कदम जी उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? जब उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया तो वो ही चिट्ठी लिखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या इसमें राजनीति की बू आकर आप पर सवाल खड़े नहीं होते? बहुत अच्छा। मैं आपको अतीत की बात याद दिला दूं। अतीत में 12 डीसीपी की ट्रांसफर होने का उसी दिन शाम को उसे रोका गया। फिर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इनकी बैठक हुई। बैठक होने के बाद फिर 24 घंटे के बाद फिर दोबारा ट्रांसफर हुए। अब इस प्रकार से तबादलों में ये पूरे तीनों दलों का जिस प्रकार से रुचि रही है, वह रुचि दर्शाती है कि ये पुलिस का गैर उपयोग कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही बात कही। कोई पुलिस वाला इसमें शामिल हो तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पर उस पर कार्रवाई करते समय जो सरकार बैठी है माए बाप के रूप में, वो स्वयं कह रही है वसूली करो, उस सरकार को भी माफ नहीं किया जा सकता। वाजे को आज तक क्यों बचा रही थी सरकार? समूचा देश सोच रहा था। आज विश्व के कोने कोने में बात हो रही है कि महाराष्ट्र की दुर्योधनी अहंकारी सरकार वाजे के पीछे एक पहाड़ बनकर के खड़ी क्यों थी? आप पहाड़ बनकर के इस कारण खड़े थे, आप पहाड़ बनकर के इसलिए। आप शांति से सुने। आज आपको बोलने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार खो चुके हो आप। सुनना होगा आपको। बोलने का अधिकार आप खो चुके हो। मुंह को काला लगा करके आप ढल करके कौन से अधिकार से बोल रहे हो आप? 100 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के भूमि पर। तिवारी जी, सवाल तो आप ही पे हैं, सफाई आप ही को देनी है। राम कदम जी तो आरोप लगाएंगे, और अब आरोप क्या, अब तो इतनी बड़ी चिट्ठी आ गई है। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, सर हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं। एक मिनट तिवारी जी, एक सेकंड जल्दी से। सर, अगर यहाँ इस मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटने के बाद अगर परमबीर सिंह अब ये चिट्ठी लिखते हैं तो क्या उनकी मंशा पर आपको शक होता है? पूरी तरीके से सईद अंसारी साहब, मैं समझता था कि अगर उनमें जरा सी भी गैरत होती तो पद पे रहते हुए जिस वक्त ये बात हुई थी उसे कह देते थे कि आपका रास्ता श्रीमान जी अलग है, मेरा रास्ता अलग है। और ऐसा नहीं है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि इसके पहले भी जब कभी किसी राजनेता ने इस तरीके की बात की, तुरंत कह दिया मैं डीजीपी रहूं या न रहूं, आपका रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है। मैं ये नहीं कहता, बड़े सम्मान के साथ ये तो विकल्प आपके पास हमेशा रहेगा कि आप कितने नाजायज काम आप स्वीकार करेंगे, कितने नहीं करेंगे। अरे क्या कर लेगा कोई? आईपीएस आईएएस अफसर का ये होता कि पद से हटा देंगे, तो इससे अच्छा तो पहले ही हट जाते, इज्जत तो रह जाती।